अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी दी कि सीरिया में हुए एक घातक हमले के बाद बहुत गंभीर रिटेलिएशन किया जाएगा, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों और एक सिविलियन इंटरप्रेटर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य सैनिक घायल हो गए। शनिवार को जारी एक बयान में यूएस सेंट्रल कमांड और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा कि यह हमला एक अकेले ईसिस गनमैन द्वारा किया गया था। इस दुखद घटना पर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर से कहा, वी विल रिटेलिएट। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश 3 महान अमेरिकी पैट्रियट की लॉस का शोक मना रहा है और तीनों घायलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो काफी हद तक ठीक लग रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स पश्चिम एशिया में इस समस्या से निपटने के लिए सीरियाई फोर्सेस के साथ सहयोग जारी रखेगा। वैसे सीरिया हमारे साथ मिलकर लड़ रहा था, ट्रंप ने कहा और जोड़ा कि सीरिया के नए राष्ट्रपति इस घटना से बेहद आहत और डेवास्टेटेड है। पेंटागन के चीफ स्पोक्सपर्सन सीन पार्नेल ने एक्स पहले ट्विटर पर एक बयान में लिखा कि सैनिकों का मिशन क्षेत्र में ऑनगोइंग काउंटरसिस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को सपोर्ट करना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमले में मारे गए लोगों के नाम तब तक सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे जब तक उनके नेक्स्ट ऑफ किन को सूचना नहीं दे दी जाती। एक अलग बयान में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार ईसिस अटैकर को पार्टनर फोर्सेस ने मार गिराया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह साफ जान लो, अगर तुम अमेरिकियों को दुनिया में कहीं भी निशाना बनाते हो तो तुम्हारी छोटी बेचैन जिंदगी का बाकी समय इसी डर में गुजरेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हें हंट करेगा, ढूंढ निकालेगा और बेरहमी से खत्म कर देगा। रिपोर्टर से बात करने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी रिटेलिएशन की चेतावनी दोहराई। उन्होंने इस घटना को यूदस और सीरिया के खिलाफ ईसिस अटैक बताया, जो सीरिया के एक बेहद खतरनाक हिस्से में हुआ जिस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा इस हमले से बेहद गुस्से में और डिस्टर्ब्ड है। बहुत गंभीर रिटेलिएशन होगा, ट्रंप ने लिखा। इस बीच सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शैबानी ने भी शनिवार को इस हमले की निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम पीड़ितों के परिवारों, अमेरिकी सरकार और अमेरिकी जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह घातक हमला ऐसे समय में हुआ है जब महज 1 महीने पहले ही सीरिया ने असलड कॉलिशन में शामिल होने की घोषणा की थी। यह कॉलिशन 2014 में बनाई गई थी और तब से कई देशों की भागीदारी के साथ सीरिया और इराक में ईसिस के खिलाफ सैन्य अभियान चला रही है।